शुरुआत होती है 2142 में जब वेलंड उटाने का एक प्रोब नॉस्ट्रोमो स्पेसशिप के मलबे से एक बड़ा सा ककून निकालता है। कई महीनों बाद LV-410 नाम के एक हमेशा अंधेरे में डूबे हुए स्टार कॉलोनी में एक अनाथ लड़की रेन कैरेडीन को पता चलता है कि वेलंड उटानी ने उसकी नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट जबरदस्ती आगे बढ़ा दिया है। वहां से निकलने की जिद में वो अपने अडॉप्टेड भाई एंडी के साथ मिल जाती है, जो एक खराब हो चुका एंड्रॉयड है जिसे रेन के बाप ने रीप्रोग्राम किया था। वो सब मिलकर कॉर्बलन 4 नाम का एक छोटा स्पेसशिप लेते हैं ताकि वो वेलंड उटानी के 2 छूटे हुए स्टेशंस रोम्युलस और रीमस तक पहुंच सके और क्रायोस्लीप मशीन जुड़ाकर इवागा 3 तक 9 साल का सफर आराम से पूरा कर सके। मगर यहाँ पे ट्विस्ट आता है। बियॉन्ड एंडी को टॉन्ट करता है कि इवागा 3 पर एंड्रॉइड्स अलाउड नहीं है, जिससे रेन गिल्टी फील करती है कि उसे एंडी को पीछे छोड़ना पड़ेगा। टाइलर और बियॉन्ड जब क्रायोस्लीप फ्यूल लेने जाते हैं तो गलती से लॉकडाउन ट्रिगर कर देते हैं और कई सारे फेस हगर पैरासाइट्स को आज़ाद कर देते हैं। रेन घबराकर एंडी के सिक्योरिटी एक्सेस को स्टेशन के डैमेज हुए एंड्रॉयड रूप की चिप से अपग्रेड करती है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। ये रीप्रोग्रामिंग एंडी की लॉयल्टी रेन से छीनकर सीधे वेलंड उटानी को दे देती है। एंडी ग्रुप को बचाता तो है, लेकिन इससे पहले कि वो निकल पाते एक फेस हगर नवारो को इम्प्रेग्नेट कर देता है। रेन रुक को रीएक्टिवेट करती है और रुक एक बड़ा राज खोलता है कि रीमस और रोम्युलस में सबसे पहले नोस्ट्रोमो के क्रू को मारने वाला जीनोमॉर्फ का ककून था। साइंटिस्ट इस एलियन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिस वजह से ये जीनोमॉर्फ निकल भागा और सबको मार दिया। बियॉन्ड नवारो और के साथ कॉर्बलन पर भागने की कोशिश करता है, मगर बहुत देर हो चुकी होती है। एक छोटा सा जीनोमॉर्फ नवारो की छाती फाड़कर निकलता है, उसे मार देता है और स्पेसशिप रोम्युलस के हैंगर में क्रैश हो जाता है, जिससे पूरा स्टेशन LV-410 से टकराने लगता है। यही पहले तूफान की शुरुआत थी। वो छोटा एलियन जल्दी ही बड़ा हो जाता है। बियॉन्ड उसे स्टन बैटन से जख्मी करता है, लेकिन उसका एसिडिक ब्लड बियॉन्ड को मार देता है। रेन और टाइलर के को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब एंडी उनका दुश्मन बन चुका है। वो दरवाजा खोलने से मना कर देता है और उनकी आंखों के सामने वो क्रीचर के को उठा लेता है। रुक एंडी को Z01 लाने का ऑर्डर देता है। ये एक अजीब केमिकल था जो वेलंड उटानी DNA को जेनेटिकली परफेक्ट ह्यूमन बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। रेन और टाइलर राइफल्स लेते हैं, मगर एंडी वार्न करता है कि एलियन को जख्मी मत करना, वरना उसके एसिड से एक और बड़ा ब्लास्ट हो जाएगा। वो एक एलियन नेस्ट में के को बचाते हैं, जहां के बुरी तरह जख्मी हो चुकी होती है और एंडी उसे Z01 का वायल देता है हील होने के लिए, मगर ये एक और गलती साबित होती है। फेस हगर्स और जीनोमॉर्फ्स का झुंड उन पर हमला करता है और टाइलर रेन और के को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है। रेन के को घसीटकर सेफ्टी तक लाती है, फिर एंडी को बचाने के लिए लौटती है और उसका ओरिजिनल प्रोग्राम वापस डाल देती है। चारों तरफ से घिरे होने पर रेन स्टेशन की ग्रेविटी को बंद कर देती है, जिससे जीनोमॉर्फ्स हवा में तैरने लगते हैं और रेन उन्हें शूट करती है, जिससे उनका एसिडिक ब्लड शिप को टच नहीं करता। रेन का सामना नवारो जीनोमॉर्फ से होता है, मगर अब एंडी वापस आ चुका है। वो रेन के लिए लड़ता है और एलियन को मार देता है। रेन और एंडी कॉर्बलन लेकर निकल जाते हैं और उनके पीछे रेनेसेंस स्टेशन LV-410 से टकराकर तबाह हो जाता है। सफर के लिए रेन और एंडी क्रायोस्लीप में जाने की तैयारी करते हैं, जब के, जिसके पास Z01 था, एक अजीब जीनोमॉर्फ ह्यूमन हाइब्रिड को जन्म देती है। ये हाइब्रिड के को मार देता है और एंडी को डिसेबल कर देता है, मगर रेन उसे कॉर्बलन से बाहर LV-410 के रिंग्स में इजेक्ट कर देती है, जहां वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। और फिर इवागा 3 के लिए निकलते हुए रेन और एंडी आखिरकार क्रायोस्लीप में चले जाते हैं।